वेलकम फ्यूचर आइस ऑफिसर्स। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। अब देखिए, लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज दैट मैनेज अफेयर्स ऑफ अ कम्युनिटी और अ एरिया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं जो कि अफेयर्स मैनेज करती है, सच एज विलेज, टाउन और सिटी। ठीक है, गवर्नमेंट को हेल्प करती है। लोकल बॉडीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स: पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, या फिर अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, इसको आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बोल लीजिए या रूरल लोकल बॉडीज बोल लीजिए। ठीक है, अभी आई कैसी थी? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये आई थी 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। सेम ईयर है। ये 73rd अमेंडमेंट है, ये 74th अमेंडमेंट है। इसने ऐड किया है पार्ट 9। इसने ऐड किया पार्ट 9A एंड 11th शेड्यूल। ठीक है, एंड 12th शेड्यूल। सबसे पहली लेक्चर में, इस सीरीज की सबसे पहली लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना, टोटल 12 शेड्यूल्स हैं और 29 सब्जेक्ट है। 11th शेड्यूल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। कैसे याद रखेंगे? पंचायती राज PRI, ये 1 जैसा दिख रहा है, 11th शेड्यूल में है, 29th। अब इन दोनों को माइनस कर दोगे तो इसमें आ जाएगा 18th सब्जेक्ट। 29 माइनस 11, 18th। ठीक है, डन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्बन लोकल बॉडीज। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया, 74th अमेंडमेंट एक्ट से आया। इसने पार्ट 9th ऐड किया, इसने पार्ट 9th A ऐड किया। 11th शेड्यूल, इसने 12th शेड्यूल ऐड किया। 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स, इसमें है 18 सब्जेक्ट्स। 29 माइनस 11th शेड्यूल, 18 सब्जेक्ट्स। डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमलाइन कैसे हुआ है? 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने, देखिए कमिटीज का भी नाम पूछ लेती बहुत बार एग्जाम्स में, रिकमेंड किया है पंचायत फॉर्मेशन एंड गिव पावर टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। 1959 में क्या हुआ है? फर्स्ट टू लीगली रिकॉग्नाइज PRI बाय राजस्थान। जैसे सबसे पहला स्टेट है राजस्थान 2023 में जिन्होंने ऑनलाइन बेस्ड गिग वर्कर्स के लिए बिल निकाला था, है ना। जोमेटो, स्विगी, ऊबर में जो गिग वेस्ट वर्कर बोलते हैं ना, गिग वेस्ट, जितना आप काम करोगे, अगर जितना फूड डिलीवरी करोगे उतना पैसा मिलेगा, जितना आप कैब चलाओगे उतना पैसा मिलेगा, उनके लिए राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग बिल 2023 में। वैसे ही 1959 में सबसे पहली स्टेट थी टू रिकॉग्नाइज PRI। 1977 में बना अशोक मेहता कमेटी, जिसने फिर से रिकमेंड किया PRIs। ठीक है, देन 1986 में LM सिंह कमेटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली डिड नॉट प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज लोकल बॉडीज एट द विलेज लेवल। सबसे पहला नहीं था ये, इसलिए अमेंडमेंट करके ऐड किया गया। कौन सा अमेंडमेंट? 73rd अमेंडमेंट। कौन सा पार्ट ऐड किया गया? पार्ट 9। आर्टिकल 40 इन द DPSPs प्रोवाइड दैट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस shall be established as institutions of self-government. After independence, the planned economic model was adopted where planning was mostly from top to bottom. Various projects and programs like community development, schemes, national extension service, etc. were started as a part of the first plan between 1952 to 1957 to bring development at the village level. However, since the desired results were not seen, the government appointed the Balwant Raj मेहता कमेटी, जो हमने ऊपर देखा, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनाया, विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1957, रिकमेंडेड फॉर क्रिएशन ऑफ पंचायत्स, मेकिंग रिक्वायर्ड लॉज एंड एम्पावरिंग देम टू परफॉर्म देयर फंक्शंस इफेक्टिवली। उन्होंने क्या बोला? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, उनको पावर दो ताकि वो काम कर पाए। देन देयर आफ्टर वेरियस अदर कमिटीज लाइक अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, सॉरी ये भी LM सिंघवी कमेटी है ये भी। ठीक है, LM सिंघवी कमेटी, VN गडगिल कमेटी, रिकमेंडेड फॉर क्रिएशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। देखिए सारी कमिटीज ने रिकमेंड किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाओ, है ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। फाइनली 73rd अमेंडमेंट 1992 was passed which gave constitutional recognition to PRIs. Part 9 and
पार्ट 9 एंड 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स? 29। उसने क्या ऐड किया है? अर्बन लोकल बॉडीज ने पार्ट 9A 12th शेड्यूल 18th सब्जेक्ट्स 18 सब्जेक्ट्स। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस / फीचर्स ऑफ पार्ट 9। आर्टिकल 243 provides definition of gram sabha, that is all the registered electors of village will take part. It is not an elected body. Article 243A provides for the states to provide functions to the gram sabha by a law. Article 243B provides that the state shall make laws to create PRI at district level, intermediate level and village level. Intermediate level may not be required in state having less than 2 million population. तो 2 मिलियन से अगर कम पॉपुलेशन है तो इट इज़ ऑप्शनल, जैसे आप लोग का एक ऑप्शनल है, मीन्स वैसे ही ऑप्शनल। फॉलोइंग स्टेट्स आर एग्जेम्प्टेड: 5th शेड्यूल एरियाज, 6th शेड्यूल एरियाज जो कि ट्राइबल एरियाज के हैं, मेघालय, मिजोरम, हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर, देन द हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दार्जिलिंग एंड नागालैंड। प्रेसिडेंट हैज़ बीन गिवन द पावर टू एक्सटेंड PRIs टू द यूनियन टेरिटरीज। समझ में आ गया अपने को? 243 आर्टिकल देख लिया, ग्राम सभा के बारे में लिखा हुआ है। प्रोवाइड्स डेफिनेशन, देखिए कितनी बार ऐसा क्वेश्चन आया है PYQs, हैज कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड माइनॉरिटीज? तो आंसर हो जाता है नो, पर इसमें लिखा है प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन 243C states had to create 3 tiers of PRIs on the basis of territorial constituencies through delimitation. Composition: the Gram Panchayat and intermediate and district level Panchayat comprise of directly elected members. The chairman of Gram Panchayat can be elected directly or indirectly by its members as provided by state law. The chairman of intermediate and district Panchayats shall be elected indirectly by members. तो हमने क्या देखा कि ग्राम पंचायत कैन बी इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। चेयरमैन ऑफ इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत शेल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली। MPs and MLAs of respective areas may be allowed representation with right to vote at the district and intermediate levels by the state. may be स्टेट के द्वारा MPs and MLAs को भी मिल सकता है राइट टू वोट अगर स्टेट में ऐसा लॉ हो तो। रिजर्वेशन प्रोविजंस: रिजर्वेशन फॉर SCs and STs both for members and for chairman shall be as per their population in the state. Reservation for women: reservation for minimum 1/3 of the seats for members as well as chairman shall be provided. Reservation for backward classes is optional for state. ठीक है, मिनिमम 1/3 ऑफ सीट्स देना पड़ेगा, बैकवर्ड क्लासेस के लिए ऑप्शनल है फॉर स्टेट। आप इसमें एक चीज देखिए, स्टेट 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 लॉ हम देख सकते हैं कि कितना स्टेट का इंपॉर्टेंस है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत्स आर टू बी इलेक्टेड फॉर अ मैक्सिमम टर्म ऑफ 5 years. If the bodies are dissolved before term, election shall be held it if remaining term is more than 6 months. The new body will only get the remaining term and not full term of 5 years. This is a PYQ. ठीक है, दिस इज अ PYQ। बहुत ध्यान से ये चीज पूछा हुआ है कि अगर पंचायत फिर से आएगा तो क्या पूरे टर्म के लिए आता है कि बचे कुछ टर्म के लिए। सो नॉट फुल टर्म, ओनली फॉर रिमेनिंग टर्म। दिस इज अ PYQ, बहुत ध्यान से सुनो। क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस: मिनिमम 21 years of age and other qualifications similar to MLA of state. ठीक है, हमने एक चीज़ देखा हुआ है कि MPs ऑफ लोकसभा / MLA का एज कितना था? 25 साल। MPs ऑफ राज्यसभा और MLC का एज कितना है? कमेंट में बताओ। 21 साल है फॉर पंचायत। एनी अदर क्वालिफिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय स्टेट लॉ। फिर से देखिए स्टेट लॉ, स्टेट का कितना महत्व है आप ये देख सकते हैं, कितनी चीज़ें सब्जेक्टिव है फॉर स्टेट। डिसक्वालिफिकेशन सिमिलर टू MLA एंड स्टेट लॉ। स्टेट इलेक्शन कमीशन: देयर शैल बी स्टेट इलेक्शन कमीशन कंप्राइजिंग ऑफ अ चेयरमैन एंड सच अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नर्स। कौन बैठा रहा है, कौन प्लेसमेंट दे रहा है? गवर्नर। They shall be removed in a manner same as High Court judge. It shall conduct elections for PRIs and ULBs. Conditions of service shall not be altered to disadvantage after appointment.
Funding of PRIs. The states shall empower the PRIs financially by providing them the powers to raise financial sources. State shall empower PRIs financially by providing them the powers to raise financial resources. ठीक है, पैसे के लिए स्टेट शुड एम्पावर PRIs और स्टेट थोड़ा पैसा भी देगी. Sources of funding for PRIs, their own taxes, grants in aid from the state. Grants in aid from the state. आप देखिए स्टेट के ऊपर कितना डिपेंड कर रहा है चीज़. यू कैन सी स्टेट लॉ, फंडिंग फ्रॉम स्टेट, मतलब काम होगा तो स्टेट गवर्नमेंट से ही होगा. ठीक है. टैक्सेस असाइन टू PRIs बाय स्टेट. फंड्स मेंट फॉर PRI. आर्टिकल 243(1) provides for creation of state finance commission by the governor every 5 years for making recommendation on distribution of taxes between states and PRIs. Governor shall present the report of State Finance Commission along with actions taken to state legislature. गवर्नर को प्रेजेंट करना पड़ेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन का. आर्टिकल 243(G) provides that the states shall empower the PRIs as institution of self-government by transferring the 29 subjects mentioned in 11th schedule. This should provide them with functions like planning for socio-economic development and implementation of government schemes. Issues क्या क्या हैं? The states delayed the transfer of subjects to the PRIs as the constitution does not provide any timeline within which states shall transfer powers to the local body. अब देखिए ऊपर क्या लिखा था, स्टेट गवर्नमेंट से ही होगा और आगे आपके पास इश्यूज. दिस इज हाउ यू इंटरलिंक एंड स्टडी स्मार्टली. ठीक है. स्टेट्स have not empowered the PRIs with financial resources required to perform their activities. The PRIs mostly depend upon the states for their functionaries. 3 F's: funds, functions, functionaries. PRIs mostly depends on states for 3 F's: funds, functions, functionaries. Lack of support of state bureaucracy in the functioning of PRIs. Lack of convergence between various parallel institutions having overlapping functions with the PRIs. The capacity building of the elected representatives has been a major challenge. The reservation for women has not yielded the desired results, as in several cases their functions are performed by male family members. ठीक है. अर्बन लोकल बॉडीज स्लैश म्यूनिसिपैलिटीज, हमने PRI देख लिया, अब हम अर्बन लोकल बॉडीज पे आते हैं. 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1992. 9th पार्ट इसने इंसर्ट किया. 12th schedule with 18 subjects. Constitution in Part 9A has empowered the states to create municipalities in the urban areas by law in the following manner: Municipal Corporation for a large urban area, Municipal Council for a small urban area, Corporation for large, Council for small. इंटरवल ले लीजिए, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी वानी पीजिए. नोट्स आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल UPSC कॉन्फिडेंशियल. स्टार्ट करते हैं. नगर पंचायत फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया. द गवर्नर शैल डिसाइड अपॉन नेचर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, रिसोर्सेज जनरेटेड बाय द एरिया एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. ये चीज़ हम देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या एम्पावर किया है स्टेट को. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्ज, काउंसिल फॉर स्मॉल, नगर पंचायत फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया. द गवर्नर शैल डिसाइड अपॉन नेचर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन साइज, density of population, resources generated by the area and nature of employment. Structure of municipalities. The municipality shall be divided into territorial constituencies called wards. आप देखे होंगे म्यूनिसिपल, आप कॉर्पोरेशन गए होंगे अपने, तो आप देखे होंगे वार्ड नंबर, वार्ड क्रमांक लिखा रहता है ना, 46. ये है आपके शहर में होगा नगर निगम, है ना, वार्ड्स वार्ड्स वार्ड्स. तो म्यूनिसिपैलिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स बेस्ड ऑन डीलिमिटेशन. अब ये डीलिमिटेशन क्या होता है, ये लेक्चर आने वाला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट रोपा, ये आने वाला है, इसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट डीलिमिटेशन. इलेक्शंस फॉर द वार्ड्स शुड बी हेल्ड डायरेक्टली. मेयर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और द चेयरमैन मे बी इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वार्ड्स.
कंपोजिशन, states may provide for representation to MPs MLAs of respective areas along with right to vote. ये भी हमने देखा था, PRI में सेम था, सेम विथ PRI. States also provide for the representation to experts without having right to vote. The Constitution has also provided provision for creation of ward committee in cities with population more than 3 lakh. ठीक है. The ward committee shall comprise of the representatives of wards within that area and other such members as provided by the state. अभी देखिए ये 3 लाख बोल रहा, आप बोल रहे हैं यार ये क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ. PYQ आया हुआ है जो हमने अभी पढ़ा था ना ऊपर, क्या 2 मिलियन था, जहाँ पे बोला गया था कि बना सकते हैं, इट इज़ ऑप्शनल. ये 2 मिलियन ये ऑप्शनल, ये डायरेक्टली फैक्ट पूछा गया है. दिस इज PYQ. वैसे इसमें क्या है, इसमें 3 लाख है, तो ये भी आप ध्यान से पढ़िए, हो सकता है पूछ लें. दिस कैन बी एक्सपेक्टेड PYQ. द वार्ड कमिटी शैल कॉम्प्रोमाइज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वार्ड्स विद इन दैट एरिया एंड अदर सच मेंबर्स एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट. चेयरमैन शैल बी अपॉइंटेड इन अ मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट. हर चीज स्टेट के ऊपर है, यही लिमिटेशन बन जाएगी आखिरी में, आप समझ सकते हैं. दिस इज हाउ वी नीड टू स्टडी स्मार्टली. स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा. देखिए आप सबको, आप पेपर देंगे PYQ, आप देंगे वहाँ पे प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं. सोचिए यू आर इन दी मेंस एग्जाम, यू आर इन दी प्रीलिम्स एग्जाम हॉल, आप पेपर लिख रहे हैं, 100 में से आप 25 क्वेश्चन बना लिए, यू नो कि ये सही होने वाला है. अब आपको आगे 40 क्वेश्चन में 50-50 है, तो आपको गेस तो लेना पड़ेगा, है ना. यू नीड टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, थोड़ा सा शातिर बनना पड़ेगा एग्जाम निकालने के लिए. रिजर्वेशन सिमिलर टू दैट ऑफ PRIs, ड्यूरेशन सिमिलर टू दैट ऑफ PRIs, क्वालिफिकेशन सिमिलर टू दैट ऑफ PRIs. इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शन फॉर बोथ PRIs एंड ULBs. आप देख सकते हैं सिमिलैरिटीज, है ना, सिमिलैरिटीज इन द केस ऑफ PRIs एंड अर्बन लोकल बॉडीज, है ना. Article 243W provides that the states shall transfer the 18 subjects in 12th schedule to ULBs to empower them as institutions of self-government. Some of important subjects: primary education, primary health care, street lighting, sanitation, drinking water. बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है. शिक्षा, हेल्थ, पानी, sanitation, street lighting. The states shall empower the ULBs with functions like planning for socio-economic development, implementation of government schemes. Training, funding of ULBs. The municipalities shall be empowered by the states financially to enable them to perform their functions effectively. Sources of funding: own taxes, taxes assigned by state, grants in aid, taxes distributed between states and municipalities, funds for municipalities. बहुत सिमिलर है टू PRI, इसीलिए एक साथ हम एक लेक्चर में पढ़ रहे हैं. State Finance Commission shall recommend upon distribution of taxes between the states and ULBs as well as PRIs. Fifth schedule areas. Fifth schedule areas of the Constitution have been provided for protecting the interests of scheduled tribes living in these states. Article 244 provides that the fifth schedule provision apply to schedule areas and scheduled tribes in the states. ठीक है. Constitution has not provided any definition for, ये देखिए ये मैं बोल रहा था, हमने ऊपर क्या देखा, ग्राम सभा की डेफिनेशन थी, इसमें हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी डेफिनेशन फॉर स्केड्यूल्ड एरिया. PYQ एक चीज पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड माइनॉरिटीज, उसका आंसर था नो. वैसे ही एक क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड शेड्यूल्ड एरियाज, तो आंसर क्या होगा, नो. ठीक है. प्रेसिडेंट हैज बीन गिवन द पावर टू अपॉइंट अ कमीशन टू रिपोर्ट अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. President appointed UN Debar Commission, which gave its report in 1961. It gave following parameters to be used for declaring scheduled areas: predominantly tribal population 50% से ज़्यादा, compact geographical area, viable administrative unit, economic backwardness. और important provisions क्या क्या हैं?
President can declare an area scheduled area and can alter its boundaries in consultation with government. Executive powers of state government extends to scheduled areas. Union has executive power to give directions to state with respect to administration of scheduled areas. Tribal advisory council shall be formed in the states having a scheduled area. The president may require the formation of TAC. TAC क्या हो गया? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ये ठीक है, इन स्टेट्स हैविंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन एज वेल इवन विदाउट शेड्यूल्ड एरिया. कंपोजिशन क्या क्या है? 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे. देखिए, इस जो मैं इस लेक्चर में आपको बता रहा हूँ उसमें फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जनरली फैक्ट्स आर आस्क्ड मोर इन स्टेट पीसीएस, बट इस लेक्चर में से ना जो टॉपिक्स हैं उसमें से यूपीएससी ने भी पूछे हैं. सो टीएससी में नॉट मोर देन 20 मेंबर्स, मिनिमम 3/4 ऑफ मेंबर्स शेल बी एसटी एमएलएज ऑफ स्टेट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर एसटी रिप्रेजेंटेटिव्स if state MLA are less in numbers. Governor shall provide for the composition and appointment of chairman through the rules. अब इसमें कौन है? गवर्नर. ठीक है, गवर्नर for composition and appointment. The TAC shall advise the governor on the welfare of STs in the state. Governor's special responsibilities. The governor can modify an act of parliament or state legislature with respect to its applications over scheduled area. गवर्नर कैन मेक रेगुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया. हम क्या देख रहे हैं? गवर्नर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, गवर्नर गवर्नर हैज ऑफिशियली बीन प्रोवाइडेड विद पावर्स टू मेक रेगुलेशंस ऑन फॉलोइंग सब्जेक्ट्स. कौन कौन से? प्रिवेंटिंग ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड, रेगुलेटिंग द ट्रांसफर ऑफ लैंड इन शेड्यूल्ड एरियाज, रेगुलेटिंग द प्रोफेशन ऑफ मनी लैंडिंग. Regulations are to be made on advisory of Tribal Advisory Council, TACs, Tribal Advisory Council. They require assent of the President before they are implemented. Any amendment to fifth schedule shall not be deemed to be constitutional amendment under Article 368. Now, very, 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 very important. I cannot stress more. It's very important. Very important. ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. अभी फिफ्थ शेड्यूल के बाद ही चला, बस थोड़ा देर लेक्चर खत्म हो जाएगा. रुको रुको रुको. पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट. हम अभी क्या पढ़ रहे थे? फिफ्थ शेड्यूल पढ़ रहे थे. अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996. कहाँ कहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल एरियाज? गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश. फिर से बोलिए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात. डन. 10 है. पैसा एक्ट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट टू एक्सटेंड PRIs टू शेड्यूल्ड एरियाज. इट एम्पावर्स द स्टेट्स टू एक्सटेंड PRIs टू शेड्यूल्ड एरियाज बाय मेकिंग सूटेबल चेंजेस टू स्टेट पंचायती राज एक्ट्स. पैसा किसने पास किया? पार्लियामेंट. पैसा किसने पास किया है ना? पैसा एक्ट वॉज पास्ड फॉर, देखिए, PPP, पैसा, पार्लियामेंट, PRI, है ना? पैसा, पार्लियामेंट, PRI. इट एम्पावर्स द स्टेट्स टू एक्सटेंड PRIs टू शेड्यूल्ड एरियाज बाय मेकिंग सूटेबल चेंजेस टू स्टेट पंचायती राज एक्ट्स. पैसा प्रोवाइड्स दैट पंचायत शुड बी क्रिएटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड विलेज लेवल. पैसा हैज प्रोवाइडेड फॉर ग्राम सभा to be recognized at the village level as body comprising of all the registered electors of the village. A village comprises of hamlet or such other members of community managing their resources together. ठीक है, पैसा एक्ट को किसने लाया? पार्लियामेंट ने. क्यों? PRIs को एक्सटेंड कर सके टू शेड्यूल्ड एरियाज. बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनो. गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश. फिफ्थ शेड्यूल इज डिफरेंट फ्रॉम सिक्स्थ शेड्यूल. पैसा प्रोवाइड्स पंचायत शुड बी क्रिएटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरमीडिएट एंड विलेज लेवल. पैसा एक्ट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू द पंचायत: मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल इरिगेशन, माइनर मिनरल्स, एग्रीकल्चरल मार्केट्स, मनी लैंडिंग, सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, एटसेट्रा. Gram Sabha shall be empowered with the following: planning for socio-economic development, identification of beneficiaries, control of MFP. It shall be consulted before land acquisition for any project to issue certificates for utilization of lands
यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बाय पंचायत। देखिए आपका शॉर्ट नोट्स में ये सारे टॉपिक ओवर। यू आर वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब एंड यू आर सेइंग अमेजिंग लेक्चर। ऐसा यूट्यूब में कहीं नहीं जो हैंड रिटन नोट से पढ़ा है ना। सब PDF दे देते होंगे प्रिंटेड, ऐसा नहीं होता इसमें। आप जो देख रहे हो कुछ नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स जो कि सीक्रेट बैच के अंदर है वो जादू देखते हैं। रुको अभी मैं आपको सीक्रेट बैच डेमो दे रहा हूँ फॉर फ्री। ये पेड बैच के नोट्स आपको मिल रहे हैं। रुको देखो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑन 13 दिसंबर 1946। इट लेड फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एक्सेप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। मान के चलता हूँ पहली बार ये पढ़ रहे हो। आई गारंटी इसी वीडियो में अभी हम लोग 5 से 10 PYQ सॉल्व करने वाले हैं। प्रीएम्बल, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकेम प्रीएम्बल। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हो गए हम लोग, सबसे पहला इसी ने बनाया। इंपॉर्टेंट केसेस, बेरूबरी यूनियन केस, केशवनंद भारती केस, LIC केस। बेरूबरी केस में बोला प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट, केशवनंद भारती में बोला इज अ पार्ट, LIC में बोला इज इंटीग्रल पार्ट। प्रीएम्बल वॉज इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट आफ्टर इनेक्टिंग रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? देखने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल इज ऑन द सेम पेज और नॉट। प्रीएम्बल इज नीदर सोर्स ऑफ पावर, इज नॉन जस्टिसिएबल। इसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। केशवनंद भारती केस में बोला है कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड बट नॉट बेसिक फीचर्स। अब देखिए एक ही बार अमेंड हुआ है, ओनली वंस। क्या ऐड किया गया? सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी, SIS, सोशलिस्ट सेक्युलर। अब देखो आ जाओ क्वेश्चन, NDA 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? किसने किया है? हमने ऊपर देखा जवाहरलाल नेहरू जी ने। आंसर ही जवाहरलाल नेहरू। 2 मार्क्स घर के अंदर। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड्स टू प्रीएम्बल। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, वाज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, सही बात है। इट बिकेम प्रीएम्बल, सही बात है। नॉन जस्टिसेबल, सही बात है। इट कांट बी अमेंडेड, नहीं। 42nd अमेंडमेंट हुआ है, SIS वर्ड यूज हुआ है, तो ये गलत है। प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजन, सही बात है। CAPF, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग प्रीएम्बल? द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही बात है। पास बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सही बात है। आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन USA, ठीक है। वर्ल्ड्स सोशली सेक्युलर वर अडॉप्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट, सही बात है। SIS हुआ था, SS हो गया, I इंटेग्रिटी। प्रीएम्बल इनकॉर्पोरेट्स फंडामेंटल राइट्स, नहीं, हमने तो देखा ही नहीं माइनॉरिटी सब कुछ यूज हुआ। CDS 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान सुनो। थ्रू 42nd अमेंडमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंसर्टेड इनटू प्रीएम्बल? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ वॉज सब्स्टिट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमने देखा ही नहीं है। SIS वर्ड यूज हुआ है, ये कहीं हुआ है? नहीं। एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ नेशन बिकेम यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, I, सही बात है। CDS 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज करेक्ट? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंस्पायर्ड शेपिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सही बात है। इट वॉज जस्ट नॉट अ रेजोल्यूशन बट अ डिक्लेरेशन, सही बात है। इट प्रोवाइडेड अंडरलाइन फिलोसॉफी, सही बात है। ओडिशा 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑथर ऑफ दिस रेजोल्यूशन वॉज BR अम्बेडकर। इट वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सही बात है। BR अम्बेडकर का सही है कि नेहरू होना चाहिए, ये गलत है। गोल ऑफ दिस रेजोल्यूशन वॉज टू डिक्लेयर इंडिया सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमने देखा है एक वर्ड बाद में ऐड हुआ है, ये गलत है। रेजोल्यूशन लेटर फ्रेम्ड एज प्रीएम्बल, सही बात है। These notes are specially made to fetch you marks. These notes are specially made to clear you prelims, help you clear prelims. Join Antima batch, first link in the description. Rupees 4,999. I will teach GS syllabus हैंड रिटन नोट्स के साथ और कहीं कहीं पे बुक इफ रिक्वायर्ड। इससे आप सुपर फास्ट रिविजन कर सकते हैं। बैच वैलिडिटी इज 1 year आफ्टर एनरोलमेंट। यू कैन वॉच अनलिमिटेड टाइम टिल वैलिडिटी, ठीक है। जल्दी ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।